विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बिंदमाल। बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, इसके विकास और इतिहास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन जर्मन भूगोलवेत्ताओं में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जिसको आधुनिक भूगोल का पिता भी कहते हैं, इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हम्बोल्ट का जन्म प्रशिया के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक अध्ययन वनस्पति विज्ञान एवं भूगर्भ शास्त्र में हुआ था। प्रतिष्ठित शास्त्रीय भूगोल के विकास में हम्बोल्ट का बहुत महान योगदान रहा है। वर्तमान में जर्मनी में उनके नाम पर अनेक वैज्ञानिक संस्थाएं स्थापित हैं, जहां भूगोल सहित कई विज्ञानों के अध्ययन तथा अन्वेषण किए जाते हैं। हम्बोल्ट ने अपनी लंबी यात्राएं स्वयं द्वारा एकत्रित तथ्यों तथा प्रेक्षणों का विश्लेषण करके एवं युक्ति संगत वर्णन प्रस्तुत किया था। समय अनुसार उन्होंने अपने विषय से हटकर भौतिक, रसायन विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान से भी अन्वेषण किए थे। गाटिस्टन तथा फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत हम्बोल्ट ने खनन भूविज्ञानी के पद पर कार्य किया तथा इसके अध्ययन के लिए वह फ्रास्टर के साथ आल्प्स पर्वत पर बवेरिया, इटली, ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड देशों में भी गया। उन्होंने अपनी सारी यात्राएं जो पैदल घूमकर और जितने भी डाटाज हैं, रिसर्च पेपर हैं, वो स्वयं अनुभव के आधार पर वातावरण को देखकर प्रदर्शित किए थे। हम्बोल्ट ने कई प्रकार की धाराओं का अध्ययन किया। प्राणी, जीव जंतु, भूमध्य रेखा, महासागरीय तट, पर्वत की चोटियाँ, जीवाश्म एवं कई प्रकार के जैव तत्वों पादपों का अध्ययन किया। इसलिए उसको जैव भूगोल एवं प्राणी भूगोल की ज्ञाता भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि प्रकृति में सभी जीव एक दूसरे से परस्पर सहयोग करते हैं और उन्होंने प्रकृति की एकता का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। हम्बोल्ट ने मानव भूगोल एवं भूगोल के विकास में अनेक प्रकार के ग्रंथ और पेपर्स, रिसर्च पेपर भी लिखे थे। हम्बोल्ट के प्रमुख ग्रंथ निम्न हैं। पहला ग्रंथ लिखा था उन्होंने मध्य एशिया सेंट्रलाइज, जो 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो 2 खंडों में विभक्त था। उसके बाद में भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन प्रस्तुत किया। तीसरा पेपर था दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशजों के बारे में उन्होंने ग्रंथ लिखा था। चौथा मैक्सिको तथा क्यूबा का प्रादेशिक वर्णन नामक जो ग्रंथ प्रस्तुत किया था। उसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण बुक लिखी थी जिसका नाम है कॉसमॉस, जो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो 1845 से 1862 के मध्य हम्बोल्ट ने लिखा और 5 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसके कारण हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा गया। हम्बोल्ट ने भूगोल में 7 पक्षीय संकल्पनाएं का प्रतिपादन किया था, जिसके आधार पर भूगोल का विकास हो रहा है। ये 7 संकल्पनाएं निम्न हैं जो हम्बोल्ट द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पहली संकल्पना है पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में है। हम्बोल्ट महोदय ने बताया था कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में किया जाता है। इस संकल्पना को उनके अनुदर्शकों ने माना तथा आगामी भूगोलवेत्ता भी इस संदर्भ में इस बात को लेकर रिसर्च और कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो संकल्पना थी संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान। हम्बोल्ट की मान्यता थी कि भूगोल स्थानिक वितरणों का शास्त्र है। वास्तविक रूप में स्थानिक वितरणों की संकल्पना ही भूगोल की मूलभूत संकल्पना है। स्थानिक वितरणों में संपूर्ण संसार का अध्ययन होता है, जहाँ मानव निवास कर अपनी प्रक्रियाएं संपादित करता है। तीसरी संकल्पना थी सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। हम्बोल्ट ने सामान्य भूगोल को ही भौतिक भूगोल माना है, जिसमें मानवीय अध्ययन को सम्मिलित किया है। अपने ग्रंथ कॉस्मोस में जलवायु के विस्तृत विवरण तथा चट्टानों पर फैली वनस्पति एवं मानव समुदायों का वितरण
एवं वर्णन दिया है। उन्होंने भौतिक भूगोल का उद्देश्य सजीव एवं निर्जीव के मध्य संबंधों का अध्ययन बताया है। चौथी संकल्पना थी भूगोल संबंधों का अध्ययन है। हम्बोल्ट ने बताया कि भूगोल का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी पर मानवीय तथा भौतिक तथ्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन है। भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित दृश्यावली का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने कॉस्मोस में लिखा कि निर्जीव भू सतह में वही तत्व है जो जंतुओं तथा पादपों में सभी जैविक तथा अजैविक तत्वों में परस्पर संबंध पाया जाता है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से मानवीय क्षमता पादपों तथा जीव जंतुओं की अपेक्षा बेहतर है। वह अपनी मानसिक क्षमता के बल पर प्रकृति में व्याप्त विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा दुर्गम भूदृश्यों में अपना अनुकूलन स्थापित कर लेता है तथा यथाशीघ्र प्राकृतिक नियंत्रणों से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार भूगोल संबंधों का अध्ययन है। पांचवी संकल्पना है सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ। भौगोलिक अध्ययन में सांसारिक परिघटनाओं का अध्ययन प्रमुख कार्य है। ये घटनाएं अत्यंत जटिल होती हैं। इनमें ज्वालामुखी उद्गार, मनुष्य के कृषि व्यवसाय, परिवहन, जलवायु के अनुसार मानवीय रहन सहन आदि प्रमुख हैं। इनके कारण तथा परिणाम अलग अलग होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि समान जलवायु दशाएं, मृदा, यातायात के साधन तथा सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर मनुष्य एक ही प्रकार की कृषि करे। इस प्रकार इन घटनाओं में पाई जाने वाली विभिन्नताएं तथा समाकलन का अध्ययन करके हम व्याप्त जटिलताओं को समझते हैं। इस प्रकार हम्बोल्ट ने बताया कि सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ भी प्रमुख संकल्पना है। छठी संकल्पना है भूगोल में दृश्य घटनाओं की विषमांगता। हम्बोल्ट ने अन्य विज्ञान से भूगोल को अलग बताते हुए कहा कि विज्ञान में संपादित विभिन्न दृश्य घटनाओं में परस्पर समानता होती है, लेकिन भौगोलिक अध्ययन में सम्मिलित परिघटनाओं में विषमता पाई जाती है। सातवां जो प्रमुख बिंदु है वह है प्रकृति की एकता। हम्बोल्ट की संकल्पना थी कि प्रकृति में एकता पाई जाती है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण प्रकृति में प्राकृतिक घटनाओं के वितरण में भिन्नता होते हुए भी एकता है। इस एकता को भूगोल प्रदर्शित करता है। उनके अनुसार उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक केवल एक ही आत्मा प्रकृति को सजीव बनाती है। पृथ्वी पर पत्थरों, नदियों, भवनों, वनस्पति, जीव जंतुओं तथा मानवीय ओतप्रोत में एक ही जीवन है। अर्थात प्रकृति एक ऐसा समन्वय है जो सृष्टि की समस्त वस्तुओं का परस्पर सम्मिश्रण करती है। पृथ्वी तथा प्रकृति एक महत्वपूर्ण इकाई है जो जीवन प्राण द्वारा चेतन व सजीव है। इस प्रकार हम्बोल्ट बहुलता में एकता, यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी का अन्वेषण करने के प्रतिपादित थे। हम्बोल्ट एक निश्चयवादी विचारधारा थे। उन्होंने बताया था कि प्राकृतिक तत्व मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि सामुद्रिक स्थिति एवं उसका प्रभाव फोनीशियन जाति की बढ़ती हुई शक्ति का प्रत्यक्ष कारण था। इसके उपरांत रणनीतिक राष्ट्र एवं सभ्यता की दूरत गति से विकास की अनुकूलन जलवायु का परिणाम था। यानी हम्बोल्ट ने ये सारभूत में बताया था कि मनुष्य प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार ही अपना जीवन यापन कर सकता है। इस प्रकार मानव भूगोल के विकास तथा आधुनिक भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। धन्यवाद।